नमस्कार। मैं विमल कुमार तहीम हूँ और इस बुक का ऑथर हूँ जिसका नाम है इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। मैं टोटल 122 प्लान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को दे चुका हूँ और ये मेरा 123वां 123rd प्लान है या सजेशन है। ठीक, अभी मैं एक उच्च अधिकारी से मिला था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल्स, डीएवी, डीपीएस या बीएड कॉलेजेस में टीचर्स के लिए वर्कशॉप करता हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि किसके रिगार्डिंग वर्कशॉप करते हो, तो मैंने बताया कि मैं वोकैबुलरी पे वर्कशॉप करता हूँ। ठीक, और मेरा कॉन्सेप्ट है लर्न 10 वर्ड्स, है ना, 10 शब्द पर मिनट, लर्न 10 वर्ड्स पर मिनट। तो उनको बड़ा शौक लगा, उनको लगा कि शायद मैं लंबी लंबी छोड़ता हूँ, तो इसीलिए मेरी प्लान जो और सजेशन जो है वो भी ऐसे ही होंगे। वैसे इस बुक के फ्रंट के ऊपर ही लिखा हुआ है मैंने, पोज एक लैटिन रूट है जिसका मतलब टू प्लेस है। तो ऐसा काम आज से पहले हुआ नहीं है, जैसे अपोज, कंपोज, डिपोज, डीकंपोज, डिस्पोज, एक्सपोज, इम्पोज, इंटरपोज, जक्स्टापोज, अपोज, प्रपोज, रिपोज, सपोज, ट्रांसपोज। 15 सेकेंड में मैंने जितने वर्ड्स बने हैं उस लैटिन रूट पर उनको एक ही चैप्टर में कंपाइल किया है। तो ये नया काम है। ये वीडियो हमारा इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि 122 प्लान्स में से काफ़ी प्लान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लागू कर चुका है और उनको सक्सेस मिली है। तो ये जो मेरा प्लान है 123rd है और ये प्लान ई रिक्शा के रिगार्डिंग है, गाइडलाइंस फॉर ई रिक्शा। आप सब जानते हैं ट्रैफिक के जितने भी हमारे अधिकारी हैं या ग्राउंड लेवल पर जो स्टाफ काम करता है उनको ये मालूम है और वो मेरी बात से सहमत भी होंगे कि ई रिक्शा वालों ने ना तो कभी रेड लाइट पे रुकते हैं, ना उनका कोई चालान होता है। ठीक, तो 3 सजेशन फिलहाल मैं दे रहा हूं। नंबर 1, अनरजिस्टर्ड जो ई रिक्शा है वो सड़क से हटाने चाहिए, जब्त कर लेनी चाहिए। और अनरजिस्टर्ड, पीछे करके एक ड्राइव भी चला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि उन्होंने ई रिक्शा जो अनरजिस्टर्ड हैं, अनऑथराइज्ड हैं, उनको जब्त करना शुरू किया था। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने दिन के वक्त, आपको कम नजर आएंगे, जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, 5 PM, आफ्टर 5 PM आपको हर मेट्रो स्टेशन पर, हर रोड पर ई रिक्शा मिल जाएंगे जिनके ऊपर ना तो कोई नंबर है ना वो ऑथराइज्ड है। इस केस में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम किसको पकड़ेंगे, अगर हमारे पास ना नंबर है और ना ही उस आदमी का कोई अता पता है। तो सबसे पहला काम जो है ट्रैफिक पुलिस को ये करना चाहिए, जितने अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा चल रहे हैं दिल्ली में, ऑथराइज तो 1,20,000 के आसपास है, जो थोड़ा मैंने फिगर निकाली है नेट के ऊपर, 1,18,000 समथिंग, और चल रहे हैं 3 लाख से ज्यादा। ठीक, तो ये ई रिक्शा कहाँ से बाकी के आए हैं? या तो एक ही नंबर के 2 ई रिक्शा हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ज्यादातर जो है वो ई रिक्शा अनरजिस्टर्ड हैं या अनऑथराइज्ड हैं, तो उनको जब्त करना चाहिए, इंपाउंड करना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नो वन शुड सिट beside the driver on the front seat।
सिर्फ 4 आदमियों को जो पीछे जगह बनी हुई है वहां ही अलाउड होना चाहिए। कोई भी आदमी ना तो ड्राइवर के इस तरफ ना इस तरफ। अगर आप देखते हैं कि लेफ्ट में अगर कोई आदमी बैठा तो ई रिक्शा यूं करके चला रहा है, और राइट में बैठा तो यूं करके चला रहा है। और ई रिक्शा जो है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है, बॉडी शेल जो है उसका बहुत वीक है। अगर एक मोटरसाइकिल भी तेज आके बीच में मार दे तो कम से कम जितने लोग बैठे हैं ई रिक्शा पलट जाएगा। तो इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, ये लागू किया जाना चाहिए कि ई रिक्शा के फ्रंट में कोई नहीं बैठेगा ड्राइवर के साथ, या ड्राइवर सीट ही ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें सिर्फ ड्राइवर ही फिट हो सके। अदरवाइज आज की डेट में एक राइट साइड पे बैठा होता है और एक लेफ्ट में बैठा होता है और 4 सवारियां पीछे हैं। 6 आदमी एक ऐसी सवारी पे बैठे हैं जो कि दूसरों के लिए भी खतरा है और खुद के लिए तो है ही। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, दे शुड ड्राइव ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। मैं कई बार देखता हूं ई रिक्शा सड़क के सेंटर में चल रहा है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, तो उसके पीछे धीरे धीरे सारा ट्रैफिक चल रहा होता है। और ना हम उन लोगों को कहते हैं ना एनफोर्स करते हैं कि दे शुड ड्राइव ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, बीइंग अ स्लो व्हीकल। स्लो व्हीकल है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलो। अगर 6 आदमी बैठे हुए हैं और वो ऐसे आराम आराम से चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक की क्या पोजीशन है। ठीक, ये तीसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो अखबारों में क्लियरली लिखी जानी चाहिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इशू होनी चाहिए, ताकि और कोई भी ई रिक्शा इन तीनों में से अगर वायलेट करता है तो उसका रिक्शा जो है जब्त होना चाहिए। अगर ड्राइवर के साथ बैठा है एक आदमी और बैठा है तो उसको बोलो भैया या तो उतारो और या ई रिक्शा साइड पे लगाओ। और अगर वो सेंटर में नहीं साइड में नहीं चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं चल रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक, तो भी उसका ई रिक्शा जो है इंपाउंड होना चाहिए। ये सजेशन कितनी फ्रूटफुल है या नहीं है ये डिसाइड करना आप लोगों का काम है, और इसको एनफोर्स करना, क्योंकि मैं तो एक आम नागरिक हूं। I don't have any say. I'm just suggesting something regarding the safety of the people. I'm concerned with safety of the people. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।